बोपदेव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पंडित और उनके ग्रंथों के लेखक थे। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन में बोपदेव बड़े ही मंदबुद्धि थे। अगर आप कहें तो एकदम मूर्ख थे। इसके पिता केशव वैद्य ने व्याकरण पढ़ने के लिए इन्हें धनेश पंडित की पाठशाला में भर्ती करा दी। धनेश जी ने बड़े परिश्रम से इन्हें पढ़ाना शुरू किया। दिन भर वे कुछ पढ़ाते, उसे वे शाम तक भूल जाते। व्याकरण पढ़ना तो इनके लिए पत्थर पर सिर पटकना था। उनके शब्द जाल में फंसकर ये मछली की तरह दिन भर छटपटाते रहते थे। गुरुजी ने बहुत समझाया, बुझाया, डांटा, फटकारा, परंतु बोपदीप की सोई हुई बुद्धि नहीं जगी। तब वे डंडे मार मार कर पढ़ाने लगे। फिर भी बोपदेव की जड़ता, मंद बुद्धि दूर नहीं हुई। उनके लिए व्याकरण पढ़ना बड़ा भारी दंड हो गया। मन ही मन उन्होंने मान लिया कि इस ज्ञान समुद्र का पार पाना असंभव है। स्कूल में सारे बच्चे मजाक उड़ाने लगे। स्कूल के सारे बच्चे उसे मूर्ख कहने लगा। हताश होकर एक दिन वे धनेश जी के पाठशाला से भाग गए। वे दूर जाकर एक कुएं के पास बैठ गए। संयोग से उसे उसी समय एक स्त्री वहां पानी भरने के लिए आई और कुछ स्त्रियां पहले से वहां पर बैठी हुई थी। वो अपना घड़ा कुएं के किनारे रखा और रस्सी खींच खींच कर पानी निकालने लगा। बोपदेव महिला से पूछा, पत्थर पे ये कैसा निशान? महिला भी ताना मारते हुए कहा, अरे मूर्ख! अरे मूर्ख, तुझे इतना भी पता नहीं कि रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान? कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। तुझे इतना भी पता नहीं कि रस्सी आवाज जात से सील पर परत निशान? कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में स्त्री के चले जाने के बाद बोपदेव की दृष्टि फिर एकाएक उस ओर गई जहां पहले निशान था। वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया था। बोपदेव सोचने लगा, ये स्त्री नित्य यहाँ पानी भरने आती होगी। प्रतिदिन उसी स्थान पर बार बार रस्सी के आने जाने के कारण पत्थर पर उनका चिन्ह बन गया। क्या मेरी कच्ची बुद्धि व्याकरण जैसे कठिन विषय को कुछ दिनों के अभ्यास से इसी प्रकार नहीं भेज सकती क्या? उसने अपने आप से ये पूछने लगा बार बार। जिस व्याकरण से बोपदेव इतना घबराते थे, उसी को पढ़ने के दृढ़ निश्चय करके वे उठ पड़े। उसे एक झटका सा लगा और मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे ज्ञान का संकेत दे दिया हो। उसने महिला का आभार माना और गुरु के पास लौट आए। गुरु के पैर पकड़े और गुरु जी से कहने लगे कि मुझे फिर से पढ़ना है। उस दिन वे मन लगाकर पढ़ने लगे। उनकी बुद्धि चैतन्य हो गई। थोड़े ही दिनों में उन्होंने संपूर्ण व्याकरण कंठस्थ कर लिया। व्याकरण पर विजय प्राप्त करके उन्होंने उसका एक सुंदर स्मारक बनवाया। उसका नाम है मुग्ध बोध व्याकरण। वे स्वयं मूढ़ से पंडित हुए थे, मूर्ख से पंडित हुए थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसकी सहायता से उनके जैसे अन्य मूढ़ भी सुगमता से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस पुस्तक ने बोपदेव को अमर बना दिया। उन्होंने और भी बहुत से उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे, जिनके कारण विद्वानों में वे कोविद गर्भ पर्वत माने जाने लगे। उसी तरह लगातार अभ्यास से, अगर आप लगातार अभ्यास करोगे, राइट प्रैक्टिस से, अल्प बुद्धि या जड़मति व्यक्ति भी बुद्धिमान या सुजान बन सकता है। इस कहानी का ये अर्थ है कि निरंतर सही प्रयास करने से मूर्ख व्यक्ति भी अपने उद्देश्य को हासिल कर महान और परम शक्तिशाली बन जाता है। आज इतना ही दोस्तों। कहानी कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा।